हाय गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग एन अमेजिंग डे। मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो नए आने वाले हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो एंजॉय करें। भाई आज दो ब्लॉकबस्टर्स तो नहीं कहूंगी, एक ब्लॉकबस्टर जरूर हुआ आईपीएल में भाई, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का बिट, बट आई विल प्रायोरिटाइज पाकिस्तान क्रिकेट फर्स्ट। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो सीरीज है उसका आज दूसरा मैच था। पहला मैच आपको पता है वॉश आउट हो गया, दूसरा मैच था जो कि पाकिस्तान ने बड़ा कंफर्टेबली जीत लिया। अब इसको जो है मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो ये मुझे पता था हम बड़ा कंफर्टेबली जीत जाएंगे। वैसे होता ये है कि जितनी भी हमारी बायलैटरल्स होती है, वेदर इट्स सी टीम और जी टीम, हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पाकिस्तान की टीम है वो हार्ट अटैक देके ही जीतती है। ठीक है, उनकी आदत है हार्ट अटैक देके जीते, लेकिन आज प्योर डोमिनेंस नजर आई। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, वो जिन लोगों ने अभी तक मुझे बाय द वे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो कर लें ताकि आपको मेरी स्टोरीज का पता चलता रहे। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूं कि आमिर का कमबैक के लिए मैं बड़े अरसे से वेट कर रही थी कि कब ग्रीन शर्ट में पाकिस्तान को फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, और आज फाइनली 3 साल 8 माह और 10 दिन बाद फाइनली वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बॉलिंग की, और बॉलिंग करते ही उन्होंने दिखा दिया कि व्हाट अ रिटर्न। ठीक है, बाय किंग मैं कहूंगी। ठीक है, जिस तरह से हम बाबर आजम को किंग कहते हैं उस तरह से मैं मोहम्मद आमिर को, क्या पूरी दुनिया मोहम्मद आमिर को किंग कहते हैं, क्योंकि फैंटास्टिक बॉलर तो हैं। और उन्होंने आज प्रूव किया जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में ही, हालांकि अच्छे खासे अरसे बाद वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पावर प्ले में उन्होंने 2 विकेट्स निकाल ली वो चीज बड़ी इंप्रेसिव थी और उनको कॉन्फिडेंस खुद मिला होगा। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि ही सीज नो रीजन कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप हारे। ये बड़ी स्टेटमेंट है, बट अगर उन्होंने कहा है तो फिर कुछ होगा, इसका मतलब वो प्रूव करके दिखाएंगे हमें। और उन्होंने कहा कि आज से 3 या 4 साल पहले जब वो पाकिस्तान के लिए खेले थे बनिस्बत उसके वो अभी ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। एंड मोर देन दैट एक्चुअली अगर आपने देखा हो, शाहीन ने 3 विकेट्स निकाली, आमिर ने 2 विकेट्स निकाली, अबरार अहमद ने डेब्यू पे जो है वो 2 मेन विकेट्स निकाली। ठीक है, एक चैपमैन जो कि जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता है ही ऑलवेज प्रूव्स हिमसेल्फ एज ए डेंजरस हिटर। ठीक है, तो एक तो उसने चैपमैन को आउट किया, दूसरा वो डेंजरस जेम्स नीशम को उसने आउट किया। जिमी नीशम अगर चलने पे आए तो उससे बेहतरीन प्लेयर कोई नहीं है, ठीक है, इस टीम में, स्क्वाड में, लेकिन उसको आउट किया। ठीक है, वो भी डेब्यू पे, और रन्स भी इतने कम दिए, 15 रन्स दिया है समथिंग। तो वो चीज जो है उससे उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा। फिर जो यूनिटी आज नजर आई आपको टीम में, बाबर जो है जब आमिर ने विकेट ली तो बाबर और शाहीन दोनों मिलके सेलिब्रेट कर रहे थे, आमिर हक कर रहे थे, मतलब फुल जिसे कहते हैं ना यूनिटी डिस्प्ले नजर आ रहा था। और वो जो भी एजेंडा चल रहे होते हैं कि फलाना प्लेयर की फलाना से लड़ाई है, उसकी उससे लड़ाई है, सारे वो मड में चले गए। ऐसा लगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं यार जो हमें नजर आता है कि हम ऑब्वियसली ट्विटर यूज करते रहते हैं, फेसबुक यूज करते रहते हैं, इंस्टाग्राम, ये तो खबरें जो ऑन फील्ड दिखाई दे रहा है वो तो सब कुछ अपोज कर रहा है जो भी खबरें चल रही। तो वो चीज बड़ी इंप्रेसिव थी। उस्मान खान ना चले आज, ठीक है, बाबर आजम ना चले, लेकिन जिस तरह से रिजवान ने आके संभाला इनिंग्स को और प्रूव किया कि भाई क्या जबरदस्त प्लेयर है वो, जिस तरह से उसने इनिंग्स को कैरी किया, एंड ही एक्चुअली ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ बाबर आजम एंड विराट कोहली बाय बिकमिंग द फास्टेस्ट वन टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ 3000 T20 इंटरनेशनल रन्स। ठीक है, वो चीज बड़ी जबरदस्त थी। अभी भी 79 इनिंग्स में उसने किया है, बाबर और विराट ने 81 में किया था, लेकिन रिजवान ने जो है उसको 79 में अचीव कर लिया। अभी भी इट कुड हैव बीन मच अर्लियर अगर वो शुरू से डेब्यू मैच से जो है वो एज एन ओपनर खेलता, लेकिन व्हाट एन इनिंग्स जिस तरह से उसने सेटल किया, बड़ी कंफर्टेबल विन। शुरू में पाकिस्तान लड़खड़ाता हुआ नजर आया, बट जिस तरह से they geared themselves up and they were ready to come back, वो जो पार्टनरशिप लगी फिर रिजवान और इरफान खान न्याजी की, उसकी वजह से जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईज पे चली गई। अब सवाल ये है कि क्या इस सीरीज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या न्यूजीलैंड के साथ जो हमारी सीरीज है या इसके बाद जो आयरलैंड के साथ सीरीज होगी उसमें क्या हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है? बिकॉज आई हैव एक्चुअली सीइंग अ लॉट ऑफ पोस्ट जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप हमारा है, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। ठीक है भाई, पाकिस्तान की विन को सेलिब्रेट करो, बट हमारा क्या काम है? हम वीडियोस बनाते हैं, जो हम क्रिकेट के बारे में उस तरह से डीपली बात करते हैं जाके, ठीक है, एनालिस्ट मैं नहीं कहूंगी बाय द वे अपने आप को, बट जस्ट इन केस थोड़ा सा सीरियस होकर बात करें तो मैं ये कहूंगी कि ये जो टीम है ना, ये जी टीम भी आप इसको नहीं कह सकते, जो आज न्यूजीलैंड की टीम उतरी थी खेलने के लिए, इसको मैं कहूंगी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना छोटे छोटे, जिसे कहते हैं कि बहुत स्मॉल टीम और छोटे बच्चे जिस तरह से होते हैं, ठीक है,
उस तरह की टीम थी। तो और आप अपनी स्ट्रेंथ अगर साइड देखो तो आपने अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड खिलाई, तो इसका मतलब ये है कि समवेयर यू नीड टू आल्सो रियलाइज द फैक्ट कि अगर इसके अगेंस्ट रन बना के खुश होते तो वो हमें होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारी उस तरह से तैयारी होगी नहीं। ये हम सीरीज आप कह रहे हैं मजाक मजाक में खेल रहे हैं, ये हम कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर रहे हैं कि कौन किसके साथ अच्छा लगेगा, कौन कहाँ पे फिट इन हो रहा है, उस तरह से उस हवाले से अगर देखें तो वो ज्यादा परफेक्ट होगा रादर देन जस्ट सेइंग हाँ हाँ। वो मैं समझ सकती हूँ इमोशनल ऑब्वियसली लाइक आपकी टीम काफी अच्छे खासे अरसे बाद खेल रही है, उसके बाद होता है, लेकिन इतना भी इमोशनल नहीं होना। थोड़ा सा आपने अपने लिए एक रियलिटी चेक रखना है कि जो असल सीरीज जिसमें आपका बॉलिंग अटैक भी चेक होगा, आपकी फील्डिंग भी चेक होगी, आपकी बैटिंग भी चेक होगी, वो होगी आपका पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज, जो कि राइट बिफोर T20 वर्ल्ड कप होगा। उसके अलावा उस्मान खान नहीं चले, साइम अयूब नहीं चले। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम बेसिकली करेंगे क्या, हम फखर को लेकर आएंगे, उस्मान को लेकर आएंगे, क्योंकि दोनों जबरदस्त हिटर्स हैं, ठीक है। फखर अगर चलने पे आए तो वो मैच जितवा देगा, उस्मान खान भी PSL में जबरदस्त हिटर साबित हुआ, लेकिन अगर एक बंदे ने इतनी ज्यादा सैक्रिफाइसेस करके वो आपकी टीम में आया तो उसको कंसिस्टेंट चांसेस दो। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर उसने आज परफॉर्म नहीं किया या दूसरे तीसरे मैच में भी खुदा न खास परफॉर्म नहीं करता तो उसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। फिर मुझे लगता है आपको साइम अयूब की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इन केस अगर वो भी नहीं चलते तो फिर मैं ये कहूंगी कि बाबर और रिजवान से ओपनिंग करवा के जो है ना, आप तीसरे नंबर पे उस्मान को ले आओ और चौथे नंबर पे फखर को ले आओ, फिर ही आपका टॉप ऑर्डर सेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो यही है। आपको क्या लगता है डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और उसके अलावा मैं एक चार्ट देख रही थी, बाबर आजम ने भी आज एक नया रिकॉर्ड बनाया फॉर बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तान कैप्टन। हम कितने नाशुक्रे हैं, मैं तो बस ये देख रही थी कि हम इतने नाशुक्रे क्यों है। लाइक हमें इतना एक बंदा है, उसने सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं आपको बताऊं, इमरान खान उससे पहले है, बाबर से पहले, और वो भी इसलिए क्योंकि उसने जो है इमरान खान ने गेम ज्यादा खेली हुई है, पाकिस्तान को लीड ज्यादा अरसे तक किया। 187 मैचेस में जो है वो इमरान खान ने पाकिस्तान को 89 दफा जितवाया है और 67 लॉसेज है। एक मैच टाई हुआ था, 6 मैचेस जो है वो ड्रॉ हुए हैं। बाबर आजम का देखें तो 136 मैचेस में 79 विन्स है, 44 लॉसेज है, एक मैच टाई हुआ है और 4 सिर्फ मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। यहाँ पे आप ये देखो कि इतना मतलब यू जस्ट रियलाइज द फैक्ट कि बाबर आजम को सिर्फ एक ICC की ट्रॉफी चाहिए टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल पाकिस्तान कैप्टन एंड मोस्ट क्लासिकल बैटर। सिर्फ एक ट्रॉफी से वो बंदा दूर है, वरना उस जैसा बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन कैप्टन आपके पास होगा नहीं, ठीक है। रिटर्निंग एज ए कैप्टन, और आज तो बिल्कुल वो जिस तरह से फ्री नजर आए, फ्री ऑफ प्रेशर, ठीक है, हर चीज, और जिस तरह से वो अपने आप को डिस्प्ले कर रहे थे, दैट वाज एक्चुअली वेरी वेरी रिलीविंग। तो ये जो अपनी नाशुक्री है ना भाई, ये साइड पे रखा करो। जिस बंदे की तारीफ करनी होती है ना, उसकी लेजिट तारीफ किया करो। मैं तो ये कहूंगी, आप क्या कहते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। अब बात करते हैं भाई IPL के बारे में। आज मैच हुआ सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का। मैं बड़ा कह रही थी यार आज तो दिल्ली जीत जाओ आज तो, क्योंकि दिल्ली की पोजीशन जो है वो इस दफा काफी अच्छी जा रही है, नजर आ रहा है कि स्ट्राइव कर रहे हैं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था भाई, सनराइजर्स हैदराबाद ended up winning the match by 67 runs और courtesy of Travis Head, the player of the match। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा पावर प्ले में 125 runs, आर यू अनबिलीवेबल मैन, यस यू आर अनबिलीवेबल। पावर प्ले में 125 रन्स मैंने अपनी जिंदगी में देखे क्या, सोच भी नहीं सकती थी। मैं देख के हैरान हो गई। फिर मैंने देखा भाई एलियन खेल रहा है, जब एलियन खेलेगा तो फिर यही होगा। ट्रेविस हेड इज समथिंग अनबिलीवेबल। आई मीन उस बंदे ने आज 89 ऑफ ओनली 32 बॉल्स, सिर्फ 32 बॉल्स पे उसने 89 स्कोर कर डाला, जिसमें 11 चौके और 6 छक्के थे। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अभी ये भी नहीं था, अभिषेक शर्मा ने 46 ऑफ 12 बॉल्स किए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के थे। अभी तो इनका एडन मार्करम नहीं चला, क्लासन नहीं चला, कामिंस नहीं चला, ठीक है, वरना आप सोचो ये लोग क्या करते। अहमद शहबाज जो है, इन्होंने 59 ऑफ 29 बॉल्स किया, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। रेड्डी ने 37 ऑफ 27 का कैमियो खेला, ठीक है। क्या जबरदस्त मतलब यार बैटिंग हुई। दे एंडेड अप सेटिंग अ टारगेट ऑफ 266। वैसे बाय द वे मुझे लग रहा था कि ये 266 का नहीं 300 तक का टारगेट होगा, जिस तेजी से ये लोग चल रहे थे, क्योंकि पहले 6 ओवर्स में तो इन्होंने 125 बना दिया था, पीछे बचा क्या, लेकिन फिर भी 266 बनाया। और मतलब अनबिलीवेबल बैटिंग। कुलदीप यादव ने जो है वो 4 विकेट्स निकाली दिल्ली की तरफ से, लेकिन वो रन्स में थोड़े से महंगे पड़ गए। 55 रन उन्होंने 4 ओवर्स में दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स चेस करने पे आया
तो उनके जो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ओपनर्स जो है ना वो उनके चल नहीं रहे। अगर वो पृथ्वी शॉ चलता है तो डेविड वार्नर नहीं चलता। डेविड वार्नर तो मुझे ऑफ द कलर ही दिखाई दे रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द मैचेस। पृथ्वी शॉ ने 16 स्कोर किया, डेविड वार्नर ने 1 स्कोर किया। मिक गर्क ने, द 22-year-old फ्रीक मैं कहूंगी, उस बंदे ने 65 ऑफ 18 बॉल्स, मतलब क्या, कौन सा ये लीग हो रही है, कौन सी क्रिकेट हो रही है भाई, 18 बॉल्स पे 65, क्या हो रहा है ये। 5 जो है इन्होंने वो चौके लगाए और 7 छक्के लगाए। पोरल ने, जो कि अच्छा हिटर है, अभी तक अच्छा ही साबित हो रहा है दिल्ली के लिए, 42 ऑफ 22 का कैमियो प्रोवाइड किया, 7 चौके 1 छक्का, ठीक है। ऋषभ पंत द कैप्टन, मैं कह रही हूँ कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, श्योरली मेक इट टू द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर इंडिया। 44 ऑफ 35 बॉल्स का कैमियो प्रोवाइड किया, जबरदस्त। दिल्ली की तरफ से अगर कहूँ, मोस्ट ऑफ द विकेट्स जो है वो नटराजन ने ली थी, लेकिन उस तरह से मैं कहूँगी जो मेन विकेट्स थी वो नहीं निकाली नटराजन ने, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसी की विकेट्स ये लेते रहे। लेकिन क्या जबरदस्त मैच हुआ, मजा आया देखने का। और आईपीएल ये वाला देखने का तो स्पेशली मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाई स्कोरिंग मैच, अनबिलीवेबल सीन्स हो रहे हैं भाई, अनबिलीवेबल। और बहुत सारे लोग मैंने देख रही थी कह रहे थे भाई ट्रेविस हेड तो फ्लैट ट्रैक्स का मॉन्स्टर है, ये तो ऐसे ये तो वैसे। अगर आपको ये लगता है, मैं सिर्फ आपको ये कहूंगी, इनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इनकी इनिंग्स उठा के देख लें, और वर्ल्ड कप फाइनल में इनकी इनिंग्स उठा के देख लें। उसके अलावा अगर वहां पे भी तो गाबा में जो उन्होंने स्कोर किया था वो देखें, फिर आपको सब समझ आ जाएगी कि बेसिकली असल में सीन है क्या। तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का बैटर है। बिकॉज आई फील लाइक दैट ही इज नॉट दैट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, इतने नहीं है, बट क्योंकि इनका माइंडसेट मॉन्स्टर वाला है, सो आई फील लाइक दैट द प्लेयर हु हैज दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट but low technique is much better than the one who actually tries to execute the classical shots, और technically बहुत खूबसूरत लगता है, बट उस तरह से उसका mindset जिसे कहते हैं लूजर्स वाला होता है। तो मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। इसी के साथ चलती हूँ। दिस इज लैबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।